एनाटॉमी लैब में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन इतना ज्यादा पेशाब क्यों जाती है। हमें काफी अच्छा आइडिया है कि यूटेरस एनलार्ज करता है और बेचारा ब्लैडर के स्पेस में घुस जाता है, और हम इस एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। एक रियल यूटेरस और एक रियल ब्लैडर का कनेक्शन दिखाएंगे। लेकिन क्या हो अगर वो छोटा बच्चा बड़ा हो जाए और यूटेरस अभी तक छोटा ही रहे। और अर्ली प्रेगनेंसी के केस में आखिर औरतें इतना ज्यादा टॉयलेट क्यों जाती हैं, हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन एक और चीज, क्योंकि सस्ती मस्ती अभी रुकेगी नहीं। एक फीटस है जो 26 से 28 वीक का है और वो 30 साल पुराना है, और उसने हजारों लोगों को एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा एजुकेट किया है। और हम फीटस के साइज को कंपेयर करेंगे एक रेगुलर साइज यूटेरस के साथ। अब आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, और क्या 10 मिनट में तुम लोग मेरी जान लोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हारी बॉडी में यूरिन बनता कैसे है। ये काम होता है तुम्हारी बॉडी के छोटे एक्यूट ऑर्गन से, जो कि किडनीज हैं। तुम्हारी किडनीज तुम्हारे अपर एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, 11th और 12th रिब के आगे। अगर हम जेफरी का यूज करें तो किडनी स्पाइन के दोनों तरफ है, 11th और 12th रिब्स के जस्ट आगे होती है। वैसे जेफरी ने अपनी किडनी बेच के आईफोन ले लिया, लेकिन फिर भी थैंक्स जेफ। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? जनरल में हम कहते हैं कि किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करती है। ये काम होता है एक जबरदस्त ऑर्गन की वजह से, जो है हार्ट। चलो इसके पेरिकार्डियल सैक को हटाकर देखते हैं। ये कूल ऑर्गन देखो भाई। और क्योंकि हार्ट 24/7 ब्लड पंप कर रहा है, इसका मतलब है कि यूरिन भी 24/7 फ्लो करता है किडनी के थ्रू, ताकि वो बार बार फिल्टर होता रहे और आप भी बार बार जा सकें। किडनीज की एनाटॉमिकल ऑसमनेस और फंक्शन को इलस्ट्रेट करने के लिए मेरे पास एक कूल डाइसेक्शन है, तो चलो देखते हैं। तुम देख सकते हो कि यहाँ 2 किडनीज हैं, एक को काटा गया है और इसी पर हम फोकस करेंगे। दूसरी सिर्फ रेफरेंस के लिए है, तो इसे साइड में रख देते हैं। अब हम जूम इन करेंगे इस किडनी पर। याद रखो, मैंने कहा था कि किडनी हमेशा ब्लड पंप करती है। एक आर्टरी होती है, रेनल आर्टरी, जो ब्रांच कर रही है, और ये ब्लड को किडनी के कॉर्टेक्स यानी कि जो आउटर रीजन होता है ना, वहां तक डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और वहीं पर फिल्ट्रेशन भी की जाती है, और फिल्ट्रेशन के दौरान वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से निकलते हैं और जाकर रेनल पिरामिड में कलेक्ट होते हैं। और तुम यहाँ पर रेनल पिरामिड देख सकते हो। और अगर तुम इनको ट्रेस बैक करोगे, मतलब अगर इनसे ले यहाँ पर देखोगे कि अगर हम पीछे जाएं तो ये एक ट्यूब से जा रहे हैं यूरिन को कलेक्ट करते हुए, और फिर एक लार्जर ट्यूब में बदल जाते हैं जो कि यूरेटर है, और ये यूरेटर ब्लैडर तक जाता है। अब हमने यहाँ ब्लड को फिल्टर किया है। ब्लड यहाँ से रेनल आर्टरी के थ्रू अंदर गया था, लेकिन अब वो फिल्टर्ड ब्लड एक बड़ी सी वेन, जिसे रेनल वेन कहते हैं, उसमें जाएगा। और अब ये क्लीन या फिल्टर्ड ब्लड वापस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जा सकता है। अब ये सब प्रेगनेंसी के दौरान कैसे बदलता है? जो भी प्रेग्नेंट हुआ है वो बता सकता है कि बच्चे के लिए हमारा शरीर एडजस्ट करना शुरू कर देता है अपने सिस्टम में। अब हम फोकस करेंगे उन चेंजेस पर जो इस यूरिन स्टोरी का पार्ट है। उनमें से एक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देखो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स हार्मोन और उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं, उनके रिस्पॉन्स में काम करता है। और इससे होता यह है कि वाइड स्प्रेड वैसोडाइलेशन, मतलब ब्लड वेसल्स ओपन अप होती है और ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। और याद करो, एक और जबरदस्त चीज है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, हार्ट रेट भी बढ़ता है और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ती है। अब अगर ये सब चेंजेस तुम्हें इंप्रेसिव नहीं लगे तो एक और बात सुनो, किडनीज। हाँ, ये वो छोटी सी किडनीज लिटरली अपना साइज बढ़ा लेती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक, और आसान भाषा में कहूँ तो लगभग आधे इंच के बराबर होता है ये। और अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये सब सेंस भी बनाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक दूसरी जिंदगी को भी पालने की, तो उसके लिए जगह भी तो बनानी पड़ेगी। तो क्या तुम्हें याद है वो शब्द वैसोडाइलेशन? एक हार्मोन है जो ओवरीज और प्लेसेंटा से रिलीज होता है, और वो और भी ज्यादा वैसोडाइलेशन करता है क्योंकि वो भी किडनी के अंदर रिलीज होता है। अब याद करो, हमने यहाँ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स देखी हैं, और अगर वो वैसोडाइलेट करेंगी तो ये किडनी में ब्लड फ्लो को और भी ज्यादा बढ़ा देगा पहले के कंपैरिजन में। और इस हार्मोन का नाम होता है रिलैक्सिन। शायद तुमने ये नाम पहले सुना होगा, हो सकता है तुम इसको मिल्खा सिंह से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और लोग कहते हैं कि ये पेल्विक लिगामेंट को रिलैक्स करता है, ताकि पेल्विस और बोन्स थोड़ा लूजी गुजी हो जाएं और बेबी पास कर सके। लेकिन ह्यूमंस में इस पर थोड़ा डिबेट है, क्योंकि दिखाया गया है कि ईस्ट्रोजन भी लिगामेंट्स को रिलैक्स करने में काफी अच्छा काम करता है, लेकिन रिलैक्सिन किडनीज के ब्लड को वैसोडाइलेट करने में काम करता है। तुम इसे ऐसे सोच सकते हो जैसे ब्लड को रिलैक्स कर रहा हो।
तो ब्लड फ्लो और ब्लड वॉल्यूम में इंक्रीज होने की वजह से किडनी के थ्रू एक चीज बढ़ती है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। बहुत मुश्किल शब्द है तो हम इसे जीएफआर कहेंगे। अब किडनी में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें ग्लोमेरुलाई यानी कि सिंगुलर ग्लोमेरुलस कहते हैं। हर किडनी में लगभग 1 मिलियन ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये वही जगह है जहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन रेट का मतलब होता है कि कितना ब्लड और फिल्ट्रेट किडनी के थ्रू फिल्टर हो रहा है उस समय, और ये औरतों में लगभग 40 से 50% तक बढ़ जाता है। तो अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है तो क्या होगा? देखो, पेशाब ज्यादा बनेगा और महिलाओं को और ज्यादा बार बाथरूम जाना पड़ेगा। जेफरी भैया ने मुझे बताया कि मैं शायद सिर्फ इतना कह सकता था कि प्रेगनेंसी के दौरान कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, इसका मतलब ज्यादा ब्लड फ्लो होता है, किडनीज के थ्रू ज्यादा ब्लड फिल्टर होता है और इसी वजह से शायद यूरिन ज्यादा बनता है और औरतें इसलिए ज्यादा। लेकिन अगर मैं इतना कहता तो वो इतना कूल नहीं बनता। और इसके साथ चलो यूटेरस की तरफ चलते हैं। जेफरी लाल नहीं आएंगे। ओके, शायद मैं लैब के दूसरी साइड से जल्दी आ गया क्योंकि अभी मुझे एक और चीज मेंशन करनी थी। सोचो, बेबी या फीटस भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, तो इंक्रीज्ड यूरिनेशन या किडनी के थ्रू ब्लड फ्लो इंक्रीज होने का रीजन सिर्फ मॉम की लाइफ मिजरेबल करना नहीं है या उसे टॉयलेट में ज्यादा टाइम स्पेंड कराने पे मजबूर करना नहीं है। ये इसलिए है ताकि किडनी से एफिशिएंटली मॉम के साथ साथ बेबी का वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल सके और बेबी की लाइफ भी अच्छी हो। और इसके साथ चलो एक और रीजन भी डिस्कस करते हैं कि क्यों औरतों को ज्यादा बार बाथरूम जाना पड़ता है। और जब यूटेरस बड़ा होता है, ये ज्यादा कॉमन बात है कि वो कुछ चीजों पर प्रेशर डालने लगता है जिन पर वो नॉर्मल सिचुएशन में प्रेशर नहीं डालता है। इसी को समझने के लिए हम अब एक डाइसेक्शन देखते हैं। ये एक सजाइटल कट है जो ह्यूमन बॉडी के मिड लाइन के थ्रू किया गया है। मतलब अगर तुम मुझे देखो और बीच से कट करो तो हम लोअर एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में अभी देख रहे हैं। और मैंने अभी प्रोब उठा लिया है और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर जो दिख रहा है ये यूटेरस है। कितना क्रेजी है ना यार। ये एक परफेक्ट मिड लाइन कट नहीं है, स्लाइटली थोड़ा राइट पे है। तो यूटेरस का आधे से थोड़ा कम पार्ट यहाँ दिख रहा है। और मजे के लिए सिर्फ चलो एक बार ओवरी को हेलो बोल के देखते हैं। ग्लव के साथ इसे पकड़ता हूँ क्योंकि बेबी का आधा पार्ट यहीं से आया है, राइट। यूटेरस का रिलेशनशिप स्ट्रक्चर के साथ देखो। ये है ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर। और जब यूटेरस एक्सपैंड करता है और ग्रो करता है तो ये चीजें डिस्प्लेस करना शुरू करती हैं और गट्स को आउटवर्ड और अपवर्ड पुश करती हैं। गट्स वैसे बेसिकली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए यूज करने वाला शब्द है। और जब बेबी और बड़ा होता है तो यूटेरस नीचे फ्लॉप करके ब्लैडर को पुश कर सकता है। अगर बेबी ज्यादा क्रिएटिव हो जाए और ब्लैडर पर रेसलमेनिया करने लग जाए और बार बार मुक्के लात मारे और ये या फिर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करे तो मोम को जब ऑफ कोर्स परेशानी होगी और फिर मम्मी का सिर्फ यही रिएक्शन होगा कि मुझे तो वॉशरूम जाना है। तो इस डायसेक्शन के बेसिस पर तुम क्लियरली देख सकते हो कि जैसे जैसे यूटेरस का साइज बढ़ता है वो यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर इंक्रीज कर सकता है और मॉम को बाथरूम जाने पे मजबूर कर सकता है। और कभी कभी तो बिना पता लगे ही थोड़ा बहुत पेशाब निकल जाता है। अब जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, हम तुम्हें एक यूटेरस दिखाने वाले हैं जो 26 से 28 वीक्स का है। तुम उसका साइज यूटेरस के कंपैरिजन में देख पाओगे। तो चलो रेडी हो जाओ मेरे दोस्तों। मैं एक बात जल्दी से यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि हम कैडेवर लैब्स में मजा लेते हैं लेकिन अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ गया है। यहाँ चीज़ थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है क्योंकि ये फीटस के बारे में है, लेकिन हम ह्यूमन एनाटॉमी सीखने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये फीटस यहाँ 30 साल से है, हाँ 30 साल, और इसने हजारों स्टूडेंट्स को एम्ब्रियोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में एजुकेट किया है। हम हमेशा कैडेवर लैब्स के बारे में बात करते हैं और ये डेथ के बारे में नहीं होता। ये कैडेवर लैब्स ज़्यादा लाइफ के बारे में होते हैं क्योंकि हम लिविंग लोगों को सिखाते हैं और ये लिविंग लोग यहाँ से निकलकर अपने आसपास के लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ से नॉलेज लेकर जाते हैं। और उम्मीद है कि तुम्हें जो भी मैंने कहा तुम वो अच्छे से समझ गए होगे। और अब इस छोटे से बालक को देखते हैं जिसने हजारों लोगों को एजुकेट किया है। अब जैसे मैं जूम आउट करता हूँ, मैं फीटस को फ्रेम में लाता हूँ और जैसा मैंने कहा हमारा ये छोटा सा दोस्त हजारों स्टूडेंट्स को एजुकेट कर चुका है। तुम देख सकते हो कि ये कितना अच्छे से डेवलप्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ अराउंड आ रही है और अगर मैं रोटेट करता हूँ तो तुम देख पाओगे कि ये एक मेल है। हाँ, ये एक मेल फीटस है। जैसा मैंने कहा इसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ एजुकेट किया है। ये टिश्यू जो यहाँ है, अगर मैं रोटेट करूँ तो ये प्लेसेंटा का बचा हुआ पार्ट है। इसमें सबसे रिमार्केबल बात यह है कि अगर हम यूटेरस के साइज से इसे कंपेयर करें
तो यहाँ रोटेट करके देखो, तुम देख सकते हो कि यूटेरस और फीमेल बॉडी के कितने अमेजिंग चेंजेस हैं इसे जिंदा रखने के लिए। ये एक ट्रूली अमेजिंग प्रोसेस है और उम्मीद करता हूँ तुम्हें जिंदगी का एक अलग नजरिया मिला होगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा तुम्हें एक और वीडियो में। तब तक के लिए अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएंगे हमारे एफिलिएट प्रोग्राम के और मर्चेंडाइज के। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया तुम्हारा थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया आराम से कर लेना, कोई जल्दी थोड़ी है भाई, मैं तो यहीं पर रहूंगा।